पानेड़ा की तो वो है और लीज है, और हमारी माइनिंग तो हमारे नारनौल की है। पानेड़ा कहाँ पड़ता है? पानेड़ा राजस्थान में है जी। तो राजस्थान की लीज ले रखी है और हरियाणा में माइनिंग कर रहे हैं। हाँ जी, माइनिंग कर रहे हैं हरियाणा में। अरावली की पर्वतमाला को किस तरीके से नष्ट किया जा रहा है, सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो माइनिंग के जो अधिकारी हैं वो इस पर संज्ञान नहीं ले रहे, उसको लेकर भी हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ एक और व्यक्ति मौजूद है, उनसे जानेंगे माइनिंग के जो अधिकारी हैं उनसे जब आपने बात की तो उन्होंने क्या कहा। मैंने माइनिंग के अधिकारियों को एप्लीकेशन दी। माइनिंग के अधिकारियों को दोबारा मेरे को ये बात बोलेगी कि हमारी मजबूरी है, हम इस खनन को बंद नहीं कर सकते। क्यों? जिला प्रशासन मुर्दाबाद, सैनी सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। भाई उनकी प्रशासन से ऊपर से या उनकी मिली भगत होगी उनके खनन माफियाओं की तरफ से। क्या कोई बड़े राजनीतिक हाथ है इसमें? शायद सर लग रहा होगा उनको कि उनके ऊपर किसी बड़े मंत्री या किसी बड़े अधिकारी का प्रेशर हो, जिस वजह से वो देख सकते हैं आप किस तरीके से अगर बात की जाए तो बड़े राजनीतिक हाथ भी इसमें हो सकते हैं, जिसकी वजह से जो अधिकारी हैं वो इस मामले पर संज्ञान नहीं ले रहे। अगर बात करें तो ये जो क्षेत्र है ये कहां पर पड़ता है, इसके बारे में पूरा प्रकाश डालिए। जी, ये जो अवैध खनन कर रहे हैं ये मेरे गांव दोस्तपुर की पंचायत की भूमि में कर रहे हैं, और खनन से मात्र 20 मीटर की दूरी पे गांव का जो बोरवेल है जिससे पूरे गांव में पानी सप्लाई होता है। गांव में टोटल 3 बोर है जी, 2 बोर बंद हैं, वो एक ही बोर चल रहा है पानी का, जिससे कि पूरे गाँव में पानी सप्लाई होती है, लेकिन उसको भी वो गिराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और उनके द्वारा जब भी उनको बोला जाता है तो वो हमारे ऊपर आर्म्स एक्ट, लूट जैसे मुकदमे दर्ज करवा के और गाँव वालों को दबाने की कोशिश करते हैं। देख सकते हैं आप किस तरीके से जो अवैध माइनिंग होती है और उस माइनिंग को दबाने के लिए, उनकी आवाज को दबाने के लिए किस तरीके से जनता के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। और भी कई ग्रामवासी यहां पर मौजूद हैं। एक व्यक्ति तो कुछ झूठ बोल सकता है, लेकिन इतने गांव वाले सरपंच प्रतिनिधि तो झूठ नहीं बोल रहे। कहीं ना कहीं इसमें बड़े राजनीतिक हाथ जरूर हैं। जैसा कि ये नारे लगा रहे थे सरकार के बारे में, वो कितने सच हैं ये तो पता नहीं, लेकिन जिस तरीके से जनता की आवाज को दबाया जा रहा है, इससे ये लगता है कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं। नारनौल के जिला लघु सचिवालय में ये लोग पहुंचे हैं, अवैध माइनिंग का ये मामला है और इस मामले से हम आपको इन जो है वो अवगत करवाएंगे क्या कुछ मामला है। हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि भी हैं और भी अन्य कई लोग ग्रामवासी जो दोस्तपुर के हैं वो हैं। एक बार मैं सरपंच जो हैं उनसे कहूँगा कि वो इस पूरे मामले पर प्रकाश डालें, क्या कुछ पूरा मामला है और क्या कुछ परेशानी ग्रामवासियों को हो रही है। सर जी, हमारे परेशानी हो रही है कि हैवी ब्लास्टिंग होती है, जैसे सभी के घरों में दीवारें आगे वो दरारें पड़ गई हैं, और जो हमारे पानी का बोर है ना वो भी उसी खान के पास में है। हमारा वो ही एक बोर चलता है और धड़कन की वजह से उसमें बूस्टर नीचे जाता जा रहा है, और सभी ग्रामवासियों को इससे परेशानी हो रही है। और हमारी प्रशासन कोई नहीं सुन रहा है, ना माइनिंग विभाग सुन रहा है कि भाई हम इनको बंद करवाएं। हमारी पंचायती भूमि है उसको भी उसने ध्वस्त कर दिया, नीचे से पत्थर निकाल के, और हमारी दीवार भी गिर गई वहाँ। ये जो माइनिंग है ये कहाँ की है और ये जो अभी जो खनन कर रहे हैं ये किस क्षेत्र में कर रहे हैं? ये जी देवता के क्षेत्र में है, और हमारे जो हरियाणा की सीमा लगती है उसमें से पत्थर निकाल रहे हैं। की तरफ आए थे जी, मुद्दा क्या है और क्या जी मेरा नाम नितिन कुमार है। मैं अपने निवासी दोस्तपुर गांव से निवासी हूं। मेरे गांव में राजस्थान की लीज से लाइसेंस ले रखा है खनन वालों ने, और वो हरियाणा की जो गांव की जो पंचायत की जो भूमि है उस पर अवैध खनन कर रहे हैं। प्रशासन को बार बार एप्लीकेशन देने के बाद भी प्रशासन इस बात पे कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है, और वहाँ गांव से वो लगभग वो खनन 100 मीटर की दूरी पे हो रहा है। और कल भी उन्होंने इतनी हैवी ब्लास्टिंग की है जिससे कि गांव में लगभग घरों में दरारें आई हैं। वहाँ जो पशु पक्षी जो है उनमें इतनी ज़ोर की चीखिए की आवाज़ आई है जिससे पूरे गांव में भय का माहौल बना हुआ है। हमारा गांव वालों ने की तरफ से लगभग प्रशासन के हर महकमे में शिकायत दर्ज करवा रखी है, लेकिन प्रशासन हरियाणा राजस्थान सीमा का नाम लेके उस विवाद को बंद करने की कोशिश में लगा हुआ है। इसमें प्रशासन की मौजूदगी में ही सारा काम हो रहा है, इनकी मिली भगत है। माइनिंग अधिकारी भी उनसे इनकी साठगांठ की वजह से ये अपना काम करवा रहे हैं, लेकिन प्रशासन अभी भी आंख बंद करके अपना बैठा हुआ है। प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन मिला है? प्रशासन की तरफ से मैंने एप्लीकेशन दी है, प्रशासन की तरफ से यही बोला जाता है कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। आगे की क्या आपकी कार्यशैली रहेगी? अगर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है तो हम
सभी गांव ग्रामवासी जो भी हैं, हम अब मिलके हम यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। इसमें क्या कोई बड़े राजनीतिक हाथ है जिसके चलते ये हो पा रहा है? इसमें प्रशासन के साथ साथ कोई मंत्री का, किसी साथी का, किसी का भी हाथ हो सकता है। बाकी हमारे सामने कोई उजागर नहीं हुआ है अभी तक किसी का नाम। बाकी इसमें हमारे मिली भगत का नाम सुनने में आ रहा है जी। जो लोग माइनिंग कर रहे हैं वो कौन है? वो राजस्थान के हैं जी, और उन्होंने राजस्थान का पट्टा ले रखा है, लेकिन फिर भी हैवी ब्लास्टिंग कर रहे हैं वो बार-बार काम। आप बता रहे थे वो पैमाइश भी हुई है। हाँ जी, हमने माइनिंग अधिकारियों ने 3 बार पैमाइश करवा रखी है। तीनों बार की पैमाइश की मेरे पास बाकायदा फोटोकॉपी है जी। तो जो उनका खनन है जी। वो अपनी सीमा क्षेत्र में आता है राजस्थान में? नहीं जी, वो राजस्थान में उनकी लीज है, लेकिन वो खनन कर रहे हैं हरियाणा में, जो गांव की जो पंचायत की भूमि है, नदी। जो पैमाइश उनके दायरे से बाहर हाँ जी, कर रहे हैं वो। हाँ जी, पैमाइश उनसे बाहर कर रहे हैं, पैमाइश से भी। हरियाणा ऑनलाइन न्यूज से गजराज सिंह की रिपोर्ट।